हाय स्टूडेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? दिस थ्योरी was proposed by Walter Sutton and Theodore Bowry 1902 in 1902। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये वाल्टर सटन और थियोडोर बावरी ने 1902 में प्रपोज किया था और इसके पीछे एक वजह थी। इन 1900 3 साइंटिस्ट डिवेरिस, कोरेंस एंड टेस्मार्क, ठीक है ना, आपने कोरेंस का नाम सुना होगा। तो वो जो 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मेंडल को रीडिस्कवर किया था, तो इन 1900 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर द मेंडल रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने वापस रीडिस्कवर किया मेंडल का जो रिजल्ट था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। एंड आल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की वजह से वी आर टेकिंग प्लेस साइंटिस्ट वॉज एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी के वजह से की हेल्प से अभी साइंटिस्ट क्या थे, सेल डिवीजन को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते थे। आ रहा समझ में? दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। और इसके हेल्प से हम लोगों ने न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसको भी ऑब्जर्व किया। एंड दिस अपीयर टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के पहले ये आपका डबल होता है, डिवाइड होता है। किस तरीके से? दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोजोम्स एंड दीज वेयर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम या कलर बॉडीज़। आप देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो कलर बॉडीज़ की तरह क्यों दिखाई देते हैं? एज दे वेयर विजुलाइज बाय स्टैनिंग प्रोसेस होता है जिसकी वजह से इनको डिफरेंट कलर में बदला जाता है। डिफरेंट कलर ये शो करते हैं अलग अलग क्रोमोजोम्स। तो बाय 1902 द क्रोमोजोम्स मोमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्क आउट। जो क्रोमोजोमल मोमेंट होता है ड्यूरिंग द मियोसिस उस पर भी पूरा वर्क कंप्लीट हो चुका था। तो वाल्टर सटन एंड थियोडोर बावरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। मीन्स कहने की बात यह है कि जब सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि जीन का जो बिहेवियर है, जो क्रोमोजोम्स का बिहेवियर है, उससे सेम पैरेलल है, वही सेम बिहेवियर जो है जीन भी फॉलो करता है। एंड यूज क्रोमोजोम्स मोमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल लॉ। और इसलिए क्रोमोजोम्स का जो मोमेंट है उसको यूज़ किया गया टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। जो भी मेंडल्स के लॉ थे, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या सेग्रीगेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारे जो लॉ हैं, ठीक है ना, इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्रोमोजोमल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको, ठीक है ना, एक्सेप्ट किया। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। अब अगर हम क्रोमोजोम्स का बिहेवियर बात करें, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज मियोसिस। तो माइटोसिस में आपने देखा कि क्रोमोजोम्स का जो बिहेवियर है वो ड्यूरिंग क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस होती है। एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होता है। आ रहा समझ में? तो जो इम्पॉर्टेंट थिंग है टू रिमेंबर आर डैट क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन बोथ अकर इन पेयर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि जिस तरीके से जीन पेयर में होता है, किसी भी कैरेक्टर को वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना, और वो पेयर के फॉर्म में, पेयर ऑफ एलएल के फॉर्म में आप उसको देखते हो, सिमिलर मैनर में क्रोमोजोम्स भी बिहेव करता है और क्रोमोजोम्स का भी बिहेवियर जो है सिमिलर है। द टू एलल्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइड। और ये जो 2 एलल्स है ऑफ जीन आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है ना, होमोलोगस मतलब एक जैसे, इसकी बात हम करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर ये आपकी ये फिगर अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप फिगर देखो यहाँ पे G1 बना हुआ है एंड दिस वन इज G2। तो अब आप देखो ये आपका लिखा मियोसिस एंड जर्म सेल फॉर्मेशन इन ए सेल विथ 4 क्रोमोजोम्स। ठीक है ना, यू कैन सी हाउ क्रोमोजोम्स सेग्रीगेट एंड व्हेन द जर्म सेल आर फॉर्म।
तो अब आप देखो ये जीवन है, ये आपके क्रोमोजोम्स हैं, ठीक है ना, मियोसिस एंड जर्म सेल, 4 क्रोमोजोम्स। आप देखो ये क्रोमोजोम्स, और पहले आपका आपने ये देखा ये कि डिवीज़न होता है जब, तो डिवीज़न के थ्रू ये क्या होता है, आप देखो ये G2 स्टेज है, और उसके बाद देखो आप मियोसिस एनाफेज, जिसको एनाफेज में आपने जो सेल, अभी हम आगे चलकर हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे सेल, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सॉरी, सेल तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सेल मियोसिस और माइटोसिस ये तो फर्स्ट ईयर वाला पार्ट है, इसमें नहीं। अभी हम फर्स्ट ईयर में वो टॉपिक एनाफेज, टीलोफेज और ये सारे सब जो है, ठीक है ना, मेटाफेज, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो आप देखो एनाफेज में ये बाईवैलेंट होता है, ये डिवाइड होगा आपका, ठीक है ना, और ये किस तरीके से आप एनाफेज मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड, आप देखो ये किस तरीके से ये डिवाइड हुआ पूरी तरीके से, और ठीक है ना, मियोसिस सेकंड में। और उसके बाद जर्म सेल बने, कितने जर्म सेल बने, 4 जर्म सेल बने। तो ये जो जर्म सेल का फॉर्मेशन है जस्ट लाइक, ठीक है ना, जीन की तरह है, और ये जीन की ही तरह होता भी है। तो ये पूरा प्रोसेस आप देखो, फिगर ये एनसीईआरटी में भी बना हुआ है बेटा, और इस चीज़ को हम इस तरीके से ही कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आगे और क्या कहते हैं, मेटाफेज और टीलोफेज, एनाफेज, इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को और डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि जिस तरीके से जीन अपना बिहेवियर शो करता है, उसी तरीके से क्रोमोजोम्स भी बिहेवियर अपना शो करता है। जिस तरीके से जीन पेयर में एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से क्रोमोजोम्स भी पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। आ रहा समझ में? एंड हियर वाल्टर सटन एंड थियोडोर बावरी, ठीक है, ट्राई टू explain the behavior of Mendel's, explain the result of, explain the Mendel's law with the help of chromosomes movement। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और अभी हम लोग इसके जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस पर वापस, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे और इस थ्योरी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, गुड डे ऑल ऑफ यू।